यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केदारनाथ धाम में बाबा केदार की भक्ति में आर्मी बैंड पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत झूमते दिखाई दिए। साथ ही सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र बाबा केदार के दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचते ही एयरपोर्ट से सीधा केदारनाथ धाम पहुंचे। भारी सुरक्षा बल के साथ सीएम का काफिला मंदिर पहुंचा। इस दौरान सीएम ने सभी लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन किया। केदारनाथ में सीएम योगी के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम ने इस मौके पर कहा, बाबा केदारनाथ जी का आदेश आया और काफी सालों बाद मुझे बाबा केदार के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथ ही सीएम ने केदारनाथ के पुनरुद्धार के लिए त्रिवेंद्र सरकार और पीएम का शुक्रिया कहा। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया स्वागत। उत्तराखंड कैबिनेट के सभी मंत्री रहे मौजूद। कन्नौज में दबंग युवक का असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल। कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में दूसरे पक्ष को धमकाया, छत पर खड़े होकर बंदूक और तमंचे को लहराया। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के वनपुरा गांव का मामला। गाजियाबाद में दिवाली पर हुई हर्ष फायरिंग। 2 युवकों ने की हवाई फायरिंग। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साहिबाबाद का बताया जा रहा है वीडियो। जालौन में जुए की शिकायत पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। झड़प में एक सिपाही घायल। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुसमिलिया का मामला। जौनपुर में पंचायत के दौरान चली गोलियां, हुई पत्थरबाजी। रास्ते के विवाद को लेकर चल रही थी पंचायत। पथराव का वीडियो वायरल। पत्थरबाजी के बाद मौके पर इकट्ठा हुई भीड़। बागपत में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। 2 शख्स और एक बच्चा कर रहे हैं हर्ष फायरिंग। दीपावली के मौके पर चल रही कई राउंड गोलियां। छपरौली थाना इलाके के तुगाना गांव का मामला। मेरठ के मवाना में भाजपा के पूर्व विधायक गोपाल काली का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में गोपाल काली बंदूक से फायर करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कब का है इसका पता नहीं चल पाया। प्रयागराज में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद। रास्ते में पेड़ लगाने को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। एक पक्ष ने थाने पर की दूसरे पक्ष की शिकायत। बीजेपी से जुड़े लालजी पटेल पर दबंगई का आरोप। हरदोई में प्राइवेट अस्पताल में प्रसूता की मौत से हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर लगाया जाम। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। बस्ती में कोतवाली में नाक दिखने से अफरा तफरी। नाक को देख कोतवाली के पुलिसकर्मी मौके से भागे। एक होमगार्ड ने दिखाई हिम्मत। जहरीले नाक को पकड़कर जंगल छोड़ा। कानपुर में 6 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा। घाटमपुर पुलिस ने 2 हत्यारों को किया गिरफ्तार। दोनों ने बच्ची को चिप्स दिलाने के बहाने दुष्कर्म की कोशिश की थी। डीआईजी ने कहा, आरोपियों ने कबूला जुर्म। संत कबीर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। मृतक के गले पर चोट के कई निशान। दबंगों पर प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या किए जाने का आरोप। महुली थाना क्षेत्र का मामला। बस्ती में कलयुगी पिता ने बेटी को प्यार करने की दी खौफनाक सजा। निर्मम तरीके से गला काटकर की बेटी की हत्या। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बदायूं के किन्हापुर गांव में शख्स की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। परिजन जुआ खेलने में हुई दुश्मनी को हत्या की वजह बता रहे हैं। उझानी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। शामली के जमालपुर गांव में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। ई रिक्शा में तेज आवाज में सॉन्ग बजाने का विरोध करने पर आरोपियों ने उतारा मौत के घाट। युवक को बचाने आए शख्स को किया घायल। हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर। प्रयागराज में धारदार हथियार से गला घोंटकर युवक की हत्या। खेत में मिला युवक का शव। देर शाम घर से निकला था युवक। करछना के केचुआ गांव का मामला। मथुरा में व्यापारी की अज्ञात बदमाशों ने गला दबाकर की हत्या। लूट के बाद हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। थाना जमुनापार इलाके के गौसाना गांव का मामला।
आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या। मृतका के परिवारजनों का कहना है कि 10 महीने पहले हुई थी शादी, तभी से दहेज के लिए दबाव बना रहा था पति। कन्नौज के बसरामऊ गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। दिवाली में शराब पीकर आया था घर युवक, पिता की डांट से नाराज होकर कल रात घर से भाग गया था। आगरा में दिन दहाड़े युवक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी। चाकू मारकर की गई युवक की हत्या। थाना छत्ता इलाके का मामला। वारदात को अंजाम देकर दोनों युवक फरार। 3 लोगों के खिलाफ परिवार ने दर्ज कराई शिकायत। बलिया में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। ये लुटेरे बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों को अपना निशाना बनाते थे और असलहों के बल पर लूट की घटना को अंजाम देते थे। लुटेरों ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों को अपना निशाना बनाया था। इसके पास से अवैध असलहों के साथ लूटे हुए रुपए, बैग, आधार कार्ड, पासबुक और चेकबुक भी बरामद हुए। गोरखपुर में ईंट भट्टे पर लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस। घटना को रात के 1 बजे से 2 बजे के बीच अंजाम दिया गया था। मैनपुरी पुलिस ने हत्या में सहयोग करने वाले 20,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। बीती 7 जुलाई को मामूली कहासुनी में की गई थी युवक की हत्या। 2 हत्या आरोपी और 3 सहयोगियों को पुलिस पहले ही भेज चुकी है जेल। हमीरपुर में वर्चस्व की जंग को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। दोनों पक्षों की तरफ से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। राठ कोतवाली के विलरक गांव की घटना। अमरोहा में जूता कारोबारी के घर 5 बदमाशों ने बोला धावा। परिवार को गन पॉइंट पर लेकर की लाखों की डकैती। विरोध करने पर 2 लोगों को मारी गोली। गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। आईजी ने घटनास्थल का किया मुआयना। सहारनपुर के कसलिया गांव में किसान के घर में घुसकर लाखों की डकैती। परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट। पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा के जमशेदपुर गांव में ग्रामीणों ने 4 चोरों को अवैध हथियार और बाइक के साथ पकड़ा। ग्रामीणों ने रात में ही जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र से मोबाइल लुटेरों के गैंग के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। राह चलते लोगों का मोबाइल लूटकर भाग जाते थे ये लुटेरे। इनके पास से 2 बाइक, 10,000 कैश और लूटे हुए मोबाइल बरामद। एक बार फिर नाराज हुए हरक सिंह रावत। सन्नी निर्माण कर्मकार बोर्ड का दफ्तर देहरादून से हल्द्वानी शिफ्ट करने पर जताई नाराजगी। कहा दफ्तर रोज चेंज होगा तो दिक्कतें होंगी, एक गलत संदेश भी जाएगा। बागियों पर हरीश रावत का बयान। कहा ऐसा लगता है कि बागियों बिना हमारी पार्टी नहीं चल सकती। मुझे अपने ही पार्टी पर तरस आ रहा है। अगर बागी माफी मांगेंगे तो आला कमान फैसला करेगा। जवान राकेश डोभाल की शहादत को लेकर लोगों में आक्रोश। इस पर राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। धारचूला में झूला पुल खोलने का भारतीय व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया। भारत नेपाल की सहमति होने के बाद भी झूला पुल को खोलने नहीं दिया गया। व्यापारी सिर्फ इमरजेंसी के लिए इंटरनेशनल पुल खोले जाने से खासे नाराज थे। टिहरी जिले की 1056 दुकानों में से अभी तक सिर्फ 356 दुकानें ही ऑनलाइन हो पाई हैं। कई जगहों पर नेट कनेक्टिविटी और कई जगहों पर राशन विक्रेताओं को लैपटॉप चलाने में दिक्कत आ रही है। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाने वाले पर्यटकों की राह ग्रामीणों ने रोक दी। बिजरानी और नए खुल रहे जोन गर्जिया में पर्यटक प्रवेश नहीं कर पाए, जिससे पर्यटकों में मायूसी देखी गई। हरिद्वार में पिछले दिनों बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से पुलिस हुई सतर्क। सीनियर सिटीजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर किया जारी। अब बुजुर्ग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके परेशानी बता सकते हैं, साथ ही पुलिस क्षेत्रों में गश्त भी करेगी। यातायात निदेशालय ट्रैफिक पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं। पहले क्रम में 24 लाइटें खरीदी गई हैं, जो हल्द्वानी, उधम सिंह नगर के साथ गढ़वाल के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगाई जाएगी।
उत्तरकाशी में बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:15 पर बंद किए गए कपाट। विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए कपाट। शीतकाल में गंगा जी की पूजा अर्चना मुखवा में होगी। दिवाली के दूसरे दिन श्रीनगर के देहल चेहरी में लगने वाला कांडा मेला को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से सादगी के साथ कांडा मेला मनाया गया। पूरा मेला स्थल खाली दिखाई दिया। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क पर्यटकों के लिए खुल गया है। राजाजी नेशनल पार्क में 7 रेंज है। मोतीचूर और चीला रेंज पर्यटकों की पहली पसंद है। पार्क की सफारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग होगी। झांसी के कस्बा डेहरौली के एसबीआई बैंक में आग लग गई। बैंक से तेजी से धुआं निकला। बैंक के अंदर से कांच और कई सामान टूटने की जबरदस्त आवाजों से हड़कंप मच गया। भारी नुकसान की आशंका। बुलंदशहर के राजघाट गंगा घाट पर दुकानों में लगी अचानक आग। घाट पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल के बाद आग पर पाया काबू। एटा में एक हार्डवेयर गोदाम में अचानक आग लग गई। पटाखे की चिंगारी की वजह से ये आग लगी। आग को बुझाने में दमकल की गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग से लाखों के नुकसान की संभावना। बहराइच में दीपोत्सव के दौरान लगी भीषण आग। दिए की रोशनी से लगी आग से 2 घर जलकर राख। दीपावली की खुशियां मातम में बदली। खैरीघाट इलाके के एकरा की घटना। जालौन के कोच इलाके में आतिशबाजी की चिंगारी से कीटनाशक की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। दुकान की छत क्षतिग्रस्त होने से ऊपर से गिरी। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। गाजियाबाद में पुलिस चौकी के बाहर आग से हाहाकार। पटाखों की चिंगारी की वजह से लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। गोंडा में सब्जी मंडी में आग से हाहाकार। अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। आग से कई सब्जियों की दुकान जलकर खाक। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में जूते के कारखाने में आग लग गई, जिससे आसमान में धुआं ही धुआं फैल गया। आग से काफी नुकसान का अनुमान है। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। आगरा के चांदी कारखाने में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठते देख लोगों की भीड़ जुट गई। कानपुर में घर के अंदर खड़ी कारों में भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद फायर कर्मी मौके पर पहुंचे। कानपुर के बापू गेस्ट हाउस में भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पटाखों की चिंगारी की वजह से आग भड़की। मुरादाबाद में आतिशबाजी के कारण आग लग गई। कटघर थाने के गोविंद नगर में ये आग लगी। आग से सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीलीभीत में पटाखों की चिंगारी से 2 कारों में भीषण आग लग गई। आग लगने से ऑल्टो और स्विफ्ट कार पूरी तरह जल गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। झांसी में बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर में लगी भीषण आग। घटना सिटी कोतवाली इलाके की घास मंडी की है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। श्रावस्ती में दिए की वजह से घर में आग लग गई। दिए से 3 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की खबर है। फिरोजाबाद में फैक्ट्री के अंदर खड़ी कार में आग लग गई। पटाखे की वजह से कार में आग लगी। आग से कार पूरी तरह जल गई। बुलंदशहर में मेडिकल स्टोर में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है आग लगने की वजह। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से ब्लास्ट। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीतापुर के रेउसा में खेत की जुताई कर रहे किसान की रोटावेटर में फंसकर हुई मौत। किसान के शरीर के हुए टुकड़े टुकड़े। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संत कबीर नगर में बड़ा सड़क हादसा। खड़े ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार कार। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। लखनऊ से देवरिया जा रहे थे कार सवार। सरैया बाईपास नेशनल हाईवे 28 की घटना। कासगंज में 24 घंटे के अंदर अलग अलग सड़क हादसों में युवती समेत 3 लोगों की मौत। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र में गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मुरादाबाद में टला बड़ा हादसा, दीवार तोड़कर घुसी टोल प्लाजा के कार्यालय परिसर में घुसी बस। सभी यात्री सुरक्षित, मजदूरों को लेकर मुजफ्फरपुर जा रही थी बस। बस में सवार थे 70 से ज्यादा यात्री। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश NH पर हादसा, तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त, कार चालक घायल। कार में सिर्फ एक ही शख्स सवार था, जिसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ राजमार्ग पर पिकअप और बाइक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। हादसे में घायल शख्स जितेंद्र सिंह सेना का जवान है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 88 लाख के पार, 24 घंटों में आए नए 41,000 से ज्यादा केस, 447 मौतें। एक दिन में 42,156 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर डिस्चार्ज। सीएम ने कहा कि आमतौर पर इन्हें हम वेस्ट मटेरियल समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इससे इत्र बनाने का काम भी किया जा सकता है। इससे महिला स्वयं सेवी समूह की महिलाओं को काम मिलेगा, इससे वो आय भी अर्जित कर पाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मनीषा एक बात कहती रही कि इस धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं है। कुछ अयोग्य नहीं है तो कुछ भी वेस्ट नहीं हो सकता। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम अपना दृष्टिकोण सकारात्मक और रचनात्मक बना लें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम रचनात्मक दृष्टिकोण को बनाते हुए किसी चीज को अपनाते हैं, तो किसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसके परिणाम भी अच्छे और सकारात्मक होते हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जितने भी पुष्प आएंगे जो मंदिरों तीर्थ स्थल में चढ़े होंगे, हम उनके माध्यम से अगरबत्ती, धूपबत्ती और इत्र भी बना सकते हैं। इससे हर एक वेस्ट होने वाली चीज का उपयोग हो सकेगा, दूसरी आस्था का सम्मान भी होगा। मायावती ने यूपी बीएसपी का अध्यक्ष बदला, भीम राजभर को बनाया बसपा का नया प्रदेश अध्यक्ष। मुनकाद अली को हटाकर राजभर को बनाया अध्यक्ष, ट्वीट कर दी जानकारी। बलरामपुर में हनुमान जयंती के मौके पर अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैसरगंज सांसद बृजभूषण सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सांसद बृजभूषण सिंह ने इस दौरान अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा, यूपी में उपचुनाव चल रहे थे, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने उत्साहित थे कि प्रचार के लिए कहीं गए ही नहीं। अब इनका उत्साह समाप्त हो गया। प्रतापगढ़ के रामपुर खास में कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बाबा घुईसरनाथ धाम में आदि गंगा आरती उत्सव का किया शुभारंभ। दीयों को जलाकर आदि गंगा उत्सव का उद्घाटन किया। बस्ती में कलयुगी पिता ने बेटी को प्यार करने की दी खौफनाक सजा। निर्मम तरीके से गला काटकर की बेटी की हत्या, आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। गाजियाबाद में बरसात से मौसम हुआ सुहाना, बारिश होने से प्रदूषण में कमी, प्रशासन के साथ लोगों ने ली राहत की सांस। औरैया में कोविड और प्रदूषण के चलते लोगों ने पटाखे जलाए, जिससे हवा में और जहर घुल गया। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मेरठ में प्रदूषण का स्तर सुधरता हुआ दिख रहा है। यहाँ पिछले साल दीपावली के दूसरे दिन AQI लेवल 341 था, लेकिन इस बार दीपावली के दूसरे दिन AQI लेवल 233 है। लखनऊ में NGT के बैन के बावजूद यहाँ लोगों ने जमकर पटाखे जलाए। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 दर्ज किया गया। कानपुर में दिवाली के बाद सड़क पर कचरा फैल गया है। पटाखे जलाने की वजह से सड़क पर कचरा फैला है। अन्य तरह का कचरा भी सड़क पर फैला हुआ है। कानपुर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। इस बार दिवाली पर पटाखे जलाने की वजह से यहाँ का प्रदूषण बढ़ गया है। यहाँ का AQI लेवल 300 को पार कर गया है। दिवाली के बाद आगरा में प्रदूषण के स्तर में काफी वृद्धि देखने को मिली है। यही वजह है कि आज आगरा में AQI लेवल 350 के पार पहुँच गया है। यहाँ आसमान में धुंध छाई हुई है। शामली में पटाखों के प्रदूषण से हवा हुई जहरीली, सांस के मरीजों और बुजुर्गों को सांस लेने में हुई दिक्कत। इसके अलावा किसानों ने अपने खेत में पत्तियां भी जलाई। गाजियाबाद में रोक के बावजूद लोगों ने पटाखे जलाया। प्रशासन की नाकामी की तस्वीर गाजियाबाद की सड़कों पर दिखी। सड़कों पर पटाखों के जलाए जाने के बाद कूड़ा फैल गया।
कानपुर में बसपा नेतू पिंटू सेंगर हत्याकांड के मुख्य आरोपी के भाई तौसीफ उर्फ कक्कू की संदिग्ध हालत में जेल में मौत हो गई। उसके परिजनों ने जेल में हत्या किए जाने का आरोप लगाया। श्रावस्ती में महिला ने खुद को लगाई आग। दरवाजा बंद कर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला। आग से महिला बुरी तरह झुलसी। हालत गंभीर, ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। फतेहपुर बनगई के बांसगड़ी की घटना। आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ व्यापारियों ने किया बाजार बंद। कोतवाली का किया घेराव। दिवाली की रात दारोगा ने व्यापारियों से की थी अभद्रता। दारोगा का तबादला करने की मांग। विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट की डिमांड अब भारत में भी बढ़ने लगी है। बढ़ती मांग को देखते हुए अब मिर्जापुर में भी ड्रैगन फ्रूट की खेती होगी। मिर्जापुर के किसान परंपरागत खेती धान और गेहूं को छोड़कर अब ड्रैगन फ्रूट की खेती करेंगे। कोरोना संकट में फूलों के कारोबार पर बुरा असर पड़ा। महामारी के करीब 8 महीने बाद भी बाजार में सन्नाटा फैला हुआ है। महाराजगंज जिले के दुर्गा मंदिर पर लगे फूल व्यवसायी परेशान हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा है। दिवाली के अगले दिन ब्रज में गोवर्धन पूजा की धूम दिखी। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में गाय के गोबर की प्रतिमा बनाकर भगवान गोवर्धन को विधि विधान से पूजा किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध राधा दामोदर मंदिर में किया गया गोवर्धन पूजा का आयोजन। 56 भोग और 36 व्यंजन और अन्नकूट को लगाया भोग। गोंडा में राधा कृष्ण मंदिर के महंत दुर्गा दास ने विधि विधान से गोवर्धन पूजा की। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ की गौ सेवा समिति ने पंचायती गौशाला नगला मस्तानी में देसी गाय के 2.5 क्विंटल गोबर से गोवर्धन महाराज बनाए। इसे बनाने में 1 दर्जन महिलाओं को लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें मेट्रो अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहमद पटेल अक्टूबर के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमित हुए थे। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर बिहार में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। सोमवार शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार लगातार 7वीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, मैं नहीं बनना चाहता था मुख्यमंत्री, लेकिन भाजपा के नेताओं के आग्रह और निर्देश के बाद मैंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। मैं तो चाहता था कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही कोई बने। बिहार में तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल का नेता चुना गया। वो कटिहार से विधायक चुनकर आए हैं। वहीं रेणु देवी चौथी बार बेतिया से विधायक चुनी गई हैं। डिप्टी सीएम पद के लिए इन दोनों का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बिहार में डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि इस पद पर सुशील मोदी बने रहेंगे या किसी नए चेहरे को ये जिम्मेदारी मिलेगी। डिप्टी सीएम पद के लिए सुशील मोदी ने चल रही अटकलों के बीच कहा, पार्टी उन्हें आगे जो जिम्मेदारी देगी वो उसका निर्वहन करेंगे। बीजेपी और संघ परिवार ने 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मुझे इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला। इस दौरान उनका दर्द भी छलक उठा। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। दिग्गज बांग्ला कलाकार सौमित्र चैटर्जी का 85 साल की उम्र में निधन। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। कोलकाता के निजी अस्पताल में थे भर्ती। अक्टूबर की शुरुआत में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। ममता बनर्जी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सौमित्र चैटर्जी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया। कहा कि उनका दिवंगत होना विश्व सिनेमा के साथ साथ पश्चिम बंगाल और पूरे देश के सांस्कृतिक जीवन के लिए बहुत बड़ी क्षति। बलरामपुर में हनुमान जयंती के मौके पर अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैसरगंज सांसद बृजभूषण सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सांसद बृजभूषण सिंह ने इस दौरान अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा, यूपी में उपचुनाव चल रहे थे, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने उत्साहित थे कि प्रचार के लिए कहीं गए ही नहीं।
अब इनका उत्साह समाप्त हो गया। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बड़ा फैसला, साल 2030 से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बिक्री पर लगाएंगे बैन। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार अगले हफ्ते से इस फैसले का ऐलान कर सकती है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने रोहित शर्मा की तारीफ की और कहा कि मुंबई इंडियंस का ये कप्तान सीमित ओवरों का शानदार खिलाड़ी है। यही नहीं बल्कि एक शांत कप्तान भी है। हुसैन ने कहा कि रोहित एक अच्छे इंसान भी है।